श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम। आप सबको पता है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर है उसका उद्घाटन अयोध्या जी में हो रहा है। और मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि भैया जो हमें श्री राम ज्योति जलानी है वो हमें कितने दीपक जलाने होंगे, कौन से टाइम जलाना है और कब कब ये सारे काम करने हैं, इसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको ये भी बता दूं कि यह 22 जनवरी को आपकी दीपावली के पर्व के तौर पे मनाया जाएगा। ठीक है, समझाते हैं कि वो राम ज्योति आपको जलानी कब है और कितने दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि टोटल कुल मिलाकर के मिनिमम कम से कम 21 दीपक आपको जलाने ही जलाने चाहिए। अब कहोगे क्या भैया 21 दीपक हम नए ले लें या पुराने? जो दीपक आपने दीपावली के दिन इस्तेमाल किए थे वही दीपक ले लो, वरना नए ले लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कम से कम 21 दीपक तो जलाने ही जलाने। अब वो 21 दीपक जलाओगे कहाँ कहाँ, इसकी बात करते हैं। देखो, आपके घर में कहीं पे भी भगवान श्री राम की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहां पर आपको कम से कम एक अखंड दीपक जलाना ही जलाना है कि वह दीपक पूरी रात जले, है ना। कौन से तेल का दिया जलाओगे? तिल के तेल का दिया अखंड दीपक आपको जलाना है। अगर आपके घर में भगवान श्री राम की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, भगवान विष्णु की हो, भगवान कृष्ण की हो, किसी की भी हो, उनके सामने लगाना। ठीक है, 21 में से एक दीपक तो आपने अखंड दीप लगा दिए। जो 2 दीपक आप जलाओगे, जो आपके घर का मेन गेट नहीं होता है जहां से हम लोग एंट्री लेते हैं, एक दीपक यहां पे जलाओगे, एक दीपक यहां पे, और ये दोनों दीपक लंबी बत्ती के होंगे जिसमें 2 बत्ती लगाएंगे, जलाएंगे सिर्फ एक ही बत्ती। जैसे ये दीपक है, इस दीपक में एक बत्ती ऐसे लगाओगे, एक बत्ती ऐसे, और जलाओगे कोई भी एक बत्ती, बस उस बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन नहीं हो, है ना। तो यहां पे हम लोगों ने 3 दीपक तो समझ लिए। बाकी के बचे हुए दीपक जैसे हम लोग अपने दीपावली के पर्व पे अलग अलग जगहों पे घर में रखते हैं, अपनी अलमारी के ऊपर, नल के पास में, सीढ़ियों के ऊपर, है ना, सभी घर की चौखट पे, इसी तरीके से जितने भी बचे हुए दीपक आपके पास में हैं, उन सभी दीपक को दीपावली के तौर पे, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के तौर पे आपको अपने घरों में जलाना चाहिए। ठीक है, बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो श्री राम ज्योति जलाओगे वो आपको अखंड ज्योति होनी चाहिए, वो रात भर बुझनी नहीं चाहिए, 24 घंटे वो दीप जलना चाहिए। ठीक है, समझे आप। दूसरी बात करते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है। पहला काम तो दीप आपने जला दिया, दीपावली मना लिया। दूसरा काम हमें ये करना है कि 22 जनवरी को हर एक हिंदू के घर पे इस तरीके से भगवा ध्वज लहराना ही चाहिए। ठीक है, चाहे उस पे जय श्री राम लिखा हो, माता दुर्गा का नाम लिखा हो, कोई सा भी हो, बट एक भगवा ध्वज जरूर लहराना होगा। ठीक है, ऐसी बातें अगर आप लोगों ने गुरु जी की कथा सुनी है तो दीपक वाली बात तो उन्होंने कही है, साथ ही साथ ध्वजा वाली बात भी उन्होंने अपनी कथा में कई बार कह रखी है। तो आप सभी लोग ध्वजा भी जरूर आप सभी लोग लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे पहला काम हम लोगों को समझ में आ गया। अब भगवान राम को खुश करने के लिए, अपनी फैमिली में खुशियों को लाने के लिए, हमारे घर में लोगों को, परिवार में बहुत आगे बढ़ाने के लिए दूसरा काम भी आपको 22 जनवरी के दिन जरूर करना। ठीक है, यह सारे काम जो दीपक जलाने वाले होंगे यह आपको करने होंगे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। सुबह के टाइम नहीं करना कुछ भी, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। लेकिन ये जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको श्री राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पे करने हैं, वो कभी भी कर सकते हो। ठीक है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। यहां पे एक आपको माला दिख रही है। ठीक है, यह माला, इसको बोलते हैं वैजंती माला। क्या बोलते हैं? वैजंती। यह माला आपको कहीं पे भी, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास में कोई भी भगवान विष्णु का मंदिर हो, सिर्फ और सिर्फ, किसी और देवता का नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु का मंदिर हो, तो वहां पे ले जाकर के उनके गले में वैजंती माला आपको पहनाना चाहिए। ठीक है, जिस दिन भगवान राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, उस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को वैजंती माला पहना देता है, उनके फैमिली में, परिवार में कभी कोई संकट नहीं आते, पूरा परिवार उनका खुश रहता। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। अब यहां पे बात आती है, भैया हमारे घर के आसपास में कोई भी भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, हम उसके लिए क्या करें? क्या अपने घर पे कर सकते हैं? जी हां, अगर आप पे घर में भगवान विष्णु की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है तो वहां पे पहना सकते हो। अब घर पे भी नहीं है भगवान विष्णु की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा, तो आप उस वैजंती माला को किसी भी मंदिर में जाकर के, जो ब्राह्मण हो, जो पंडित जी बैठे हुए हो, उनको दान कर देना, उनको दे देना। इसका भी आपको वही लाभ मिलेगा जो भगवान को पहनाने से मिलेगा। ठीक है,
अपने परिवार की अच्छी सेहत और खुश रहने के लिए आप सभी को दूसरा उपाय करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे बात की तरफ, जो कि 22 जनवरी को आपको करना है ना। आपने दीप प्रज्वलित कर दिए, आपने वैजयंती माला भी पहना दिया। अब तीसरा काम क्या बचता है भाई? सब कुछ तो काम कर दिया, बट भोग क्या लगाओगे? अब भोग लगाने से फायदा क्या होगा? अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत क्रोध हो रहा है, मतलब घर में आपके शांति नहीं है ना, तो आपको क्या करना होगा? एक छोटा सा काम, यहां पे स्क्रीन पर एक चीज दिख रही है, जहां पे मैं रहता हूं उस साइड में इस चीज को बोला जाता है नुक्ति। क्या बोलते हैं? नुक्ति। आपके साइड में इसे क्या बोलते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। तभी मैंने फोटो लगाई ताकि आप फोटो देख के तो समझ ही पाओ। तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा नहीं, अपनी फैमिली परिवार में जितने भी सदस्य हों उस हिसाब से खरीद लेना। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 पाव, 1 किलो, जितने भी हों उस हिसाब से लेना। नुक्ति को लेने के बाद में आपको लेना होगा दही भी। ठीक है, नुक्ति लोगे और दही लोगे। नुक्ति को अलग भोग लगाएंगे और दही का भोग अलग लगाएंगे, और वो भी भगवान राम के कोई भी रूप के मंदिर में लगाएंगे। चाहे घर पे लगा लो, मंदिर में लगा लो, कोई भी रूप का मतलब क्या है? चाहे वो भगवान विष्णु के रूप में हो, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में हो, चाहे खुद ही भगवान राम के रूप में हो, इन तीनों लोगों में से किसी भी देवता का मंदिर हो या फोटो आप में घर में हो, उनके सामने आपको भोग लगाना चाहिए। ठीक है, भोग लगाओगे तो एक तुलसी माता का पत्ता उस भोग के ऊपर रख देना और थोड़े सा पानी वहां पे गिराना और चले आना। 5 मिनट के बाद जाना और ये जो भी चीजें आपने भोग लगाई हैं उसको उठाना। जितने भी सदस्य वर्तमान समय में आपके घर में रहते हैं, प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, सभी लोग उसका, जो बोलते हैं ना कि भोग लगा हुआ है, प्रसाद के तौर पे खा लेना। कभी आपके घर में क्लेश नहीं हो सकता। करके देखिएगा, राम आ रहे हैं, हम सबको ये काम ज़रूर करना होगा। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने बताई। एक आखिरी चीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि चौथी चीज़ें होंगी इस वीडियो की, लेकिन अब बताऊँगा तब जब जल्दी से करोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब देखो, चौथी चीज बताने से पहले एक छोटा सा बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, है ना। इस वीडियो को आप मान लेते हैं किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप भाजपा से हैं, आप कांग्रेस से हैं, इससे मतलब नहीं है ना। कौन आ रहे हैं? हमारे भगवान राम आ रहे हैं। तो राम किसके हैं? भगवान राम सबके हैं। तो आप ये मत देखना कोई भी दीप जलाने से पहले या फिर भोग लगाने से पहले, वैजयंती माला पहनाने से पहले कि अरे नहीं हम तो इस पार्टी के हैं, कैसे करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम सबके हैं। तो भगवान राम आ रहे हैं तो हम सभी लोगों को दीप प्रज्वलित करना चाहिए, अपने घर पे दीपावली मनानी चाहिए, और जो भी भोग वगैरह आपको लगाना हो, जितनी आपकी क्षमता हो, दान पुण्य करो, भंडारा करो, अच्छे तरीके से रामायण का पाठ करो, सब कुछ करो। लेकिन हिंदू अपना जो धर्म है वो अपनाने के लिए काम जरूर करना। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम अब कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, किसी और पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदू हो तो करना, हिंदू नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी हो करो, नहीं मर्जी हो मत करो। ठीक, चलो अब ये चौथा काम मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान राम आ रहे हैं तो क्या करना है? आपके फैमिली में, आपके परिवार में वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जितने भी सदस्य हों या फिर बाहर रहते हो कहीं, मतलब मान लेते हैं कि आपके घर में 4 लोग रहते हैं, तो कितनी सुपारी लोगे? 4 सुपारी ले लेना। ठीक है, पूजा पाठ वाली सुपारी लेना, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे मिल जाएगी, उसको लेना। अब ऐसे जगह पे जाओगे या फिर अपने घर में ही जहां पे भी भगवान शंकर और मां पार्वती दोनों एक साथ में विराजमान हो। ऐसा ना हो कि भगवान शंकर का शिवलिंग है और माता पार्वती नहीं है वहां पे, नहीं, दोनों लोग साथ में विराजमान होने चाहिए, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चाहे फोटो के रूप में हो, कैसे भी हो, दोनों लोग होने चाहिए। वहां पे जाएंगे और एक एक सुपारी, मतलब एक एक सुपारी का मतलब क्या है कि जितनी आपके पास में वर्तमान समय में सदस्य हैं उतनी सुपारी लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, और थोड़ी देर के बाद उन सुपारी को उठा करके किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन कर देना। एक तो भगवान राम आ रहे हैं, ऊपर से सोमवार का दिन है, दोनों संयोग एक साथ बन रहे हैं, तो करके देखिएगा इस काम को। फैमिली, परिवार आपका बहुत खुश होगा। कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। कोशिश की है अच्छा समझाने की, और वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना रहा करें, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम।